तो हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दुनिया के 90% नेटवर्कर जो हैं उनको ये पता नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और यही कारण होता है वो फेल हो जाते हैं। तो चलिए आज हम यही टेक्निक आपके लिए लेकर आए हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और एक बेहतर टेक्निक है जो पिछले 3 दिनों से हम कंटिन्यू चला रहे हैं। अगर पिछले 3 सेशन आपने कोई भी मिस किए हैं तो दोस्त पार्ट 1, 2, 3 जरूर देख लेना, क्योंकि आज पार्ट 4 होने वाला है। और पार्ट 4 में बहुत बेहतरीन टेक्निक आपको मिलने वाली है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, इसके साथ साथ दोस्त ये भी बताया जा रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या तरीका चाहिए उसको सक्सेस होने के लिए। तो चलिए इस ट्रेनिंग सेशन को मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी लोग यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल पर टेक्निक मिलती है, जिससे जो लोग कनेक्ट हैं हमारे साथ तो वो शायद समझ भी रहे होंगे कि वो क्या सीख कर और कितना ग्रो कर चुके हैं। आप भी अगर सीखेंगे, क्योंकि दोस्त एक चीज ध्यान रखना, लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। और लर्निंग ही दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। जितने भी सफल लोग हैं, महापुरुष हैं, चाहे वो राजनीति में हो, किसी भी सेक्टर में हो, दोस्त लर्निंग से वो वहां पहुंचे। लर्निंग प्रैक्टिस, ये दो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, लर्निंग और एक्शन। और लोग किसके पीछे भागते हैं? पैसे के पीछे। दोस्त पैसा तो ऑटोमेटिक आता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो पैसा एक तरह से आपके पास खींचा चलाएगा। आप एक मनी मैग्नेट बन जाओगे अगर नॉलेज है आपके पास। और नॉलेज है, उसी को तो दुनिया सुन रही जिसके पास नॉलेज है। तो चलिए जो सेशन हो चुके हैं उसको एक बार हम रिव्यू करते हैं, और फिर हम अगले आज के टॉपिक को कवर करेंगे। तो जिसने भी मिस किया है पार्ट 1, 2, 3, तो हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे 5 मिनट में, उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए कौन सी स्किल होनी चाहिए आपके पास, क्यों करना चाहिए, ये पहले कवर करेंगे। आज जो सेशन हम कवर करने वाले हैं दोस्त, ये है कौन सी स्किल होनी चाहिए आपके पास। अगर वो स्किल नहीं है और उस स्किल के बगैर आप बढ़ना चाहोगे तो दोस्त उतने बड़े सक्सेस लीडर नहीं बन पाओगे आप। वो स्किल होनी ही चाहिए। आप कहीं से भी सीखो, आपका मेंटोर सिखाता है, अपलाइन सिखाता है, कंपनी सिखाती, कहीं यूट्यूब से मिलता है, कोई कोच आपको सिखा दे, मेंटोर, सीखनी ही पड़ेगी। स्किल के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि आज आप जो भी काम कर रहे होगे उस कैटेगरी की स्किल आपने सीखी होगी, तभी उस काम को कर पा रहे। तो काम को चेंज करना है तो स्किल भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप 3 पार्ट जो हो चुके हैं उसको एक बार हम रिव्यू करेंगे, भाई नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद आज का सेशन कवर करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। दोस्त ये चाबियां हैं 5 जो हर इंसान के पास होनी चाहिए जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ डाला है जिसने। कौन कौन सी? राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी आप किसी ना किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो कौन सी कंपनी है आपकी, एक राइट कंपनी होनी चाहिए। फिर उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के नॉलेज की बात करो, कंपनी के प्लान की बात करो, या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो। नॉलेज के बाद गोल सेटिंग। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपका कोई रोल नहीं है लाइफ में। क्योंकि गोल है तो ही तो आप कमाओगे पैसा। तो गोल को जरूर बनाओ। फिर प्लानिंग, और 5 बेसिक काम जो डायरेक्ट सेलिंग के होते हैं उसको, तब जाकर आपको वो मिलता है जो आप चाहते हो। और इन 5 कामों में आपको चाहिए ऑनेस्टी, खुद के साथ ईमानदारी केवल करते रहो, दुनिया के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। खुद के साथ, खुद के कामों के प्रति ईमानदार बने रहो। अगर खुद के कामों के प्रति आप ईमानदार हो तो आप पूरी दुनिया के लिए ईमानदार अपने आप हो जाओगे। चलिए, तो इसके लिए सबसे जो प्लेटफॉर्म है बेस्ट वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि आज दुनिया जान रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो मार्केटिंग है उस लाइन में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और ये फ्यूचर का बिजनेस है। अगर आज भी हम शुरू कर दें तो शायद 4-5 साल में जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और ये फिक्की ने प्रूव भी कर दिया है कि 2025 में ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री इंडिया के अंदर हो जाएगी, और आज लगभग में हो भी चुकी है। तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या क्या यहाँ पर मिलता है एक नज़र में देख लेते हैं। ऑलरेडी बताया था 4 कैटेगरी के लोग होते हैं पूरी दुनिया में। पुअर कैटेगरी, पैसा नहीं होता है पुअर कैटेगरी के पास, लेकिन टाइम ही टाइम होता है। मिडिल क्लास, ना पैसा होता ना टाइम होता है, वो मेहनत करके बस अपना घर का गुजारा कर पाता है। रिच क्लास होता है, इसके पास पैसा खूब सारा होता है लेकिन टाइम नहीं होता है।
बहुत से बिजनेसमैन को देखना, 9 बजे से शाम को 9 बजे तक बिजनेस में चिपक कर रहते हैं, छोड़ ही नहीं सकते, रिश्तेदारी नहीं अटेंड कर पाते। और वेल्दी क्लास में आते हैं दोस्त एंटरप्रेन्योर, या जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, यही दुनिया पर राज कर रहे हैं, इन्हीं का ये लाइफ को ढंग से एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा भी खूब होता है और टाइम भी खूब होता है। यही असली कैटेगरी है जिसने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखा है। और इसी से शायद ये देख सकते हो, असली अगर लाइफ स्टाइल चाहते हो तो कहाँ मिलेगी। लाइफ क्या है, जिसके पास टाइम है उसी की लाइफ है, जिसके पास टाइम नहीं है उसकी कोई लाइफ नहीं है। यानी जो जॉब करने वाले वो अच्छे से समझते होंगे, वो कहते भी है कई बार ये कोई जिंदगी है। और स्टाइल किससे आती है दोस्त, पैसे से। अगर पैसा है तो स्टाइल है, पैसे वालों की ही स्टाइल मार्केट में आपको देखने की मिलेगी। उन दोनों से मिलकर बनती है लाइफ स्टाइल। क्या क्या मिल सकता है आप एक नज़र में देख सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग में ये सब मिला है लोगों को। अब शायद ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपके टच में कोई ना कोई लीडर जरूर होगा, कोई ना कोई कंपनी जरूर होगी, आप अच्छे से समझते होगे क्या क्या मिल सकता है। ये दोस्त हो चुका था, इसको ज़्यादा आज नहीं बताएंगे। माइंड सेट इन नेटवर्क मार्केटिंग, किस तरह का माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि माइंड सेट का सबसे बड़ा रोल है। अगर उस बिजनेस को लेकर आपका माइंड सेट ही नहीं है, उस कंपनी को लेकर माइंड सेट नहीं है, आप लाइफ में ग्रो करना ही नहीं चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले खुद का माइंड सेट और अपना एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंड सेट पर हमने डीपली स्टडी किया था, किस तरह का माइंड सेट होना चाहिए। दोस्त दो तरह के लोग होते हैं पूरी धरती पर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव माइंडसेट, अपने माइंडसेट को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, उसके भी हमने बहुत डीपली 4 से 5 पॉइंट आपको बताए थे कि अपने माइंडसेट को कैसे आप पॉजिटिव करोगे। बिलीव इन द प्रोडक्ट, जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो या जिस प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो, जिस सर्विस के साथ कर रहे हो, सबसे पहले उस पर बिलीव होना जरूरी है। फिर अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी और ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, इन पर आपको बिलीव होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि डाउट दोस्त होता है घुन की तरह, एक दीमक की तरह होता है डाउट, जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। तो डाउट को लेकर कभी हाथ मत डालना किसी भी काम में, डाउट को क्लियर कर लेना पहले। या तो हाथ मत डालना या डाउट मत रखना, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप सोचो डाउट भी हम करते रहे सफलता भी मिल जाए, ऐसा एकदम इम्पॉसिबल है। गोल ओरिएंटेड माइंडसेट, कि आपने गोल बना लिए, लेकिन जो अपना माइंड सेट है वो आपका कनेक्ट नहीं हो रहा गोल से, यानी गोल ओरिएंटेड माइंड सेट नहीं है आपका। तो कैसे बनाओगे अपने माइंड सेट को जो गोल से कनेक्ट कर पाओ आप। क्या क्या इसमें अपने ऐसी सेटिंग करोगे माइंड की जिससे क्लियर हो जाए, आपको वो गोल दिखने लगे और उस गोल तक पहुंचने का रास्ता दिखने लगे। और उसको गोल को पहुंचने के लिए खुद के पास मोटिवेशन होना चाहिए, किसी के मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। चलिए इसको हम थोड़ा डीपली आपको बताते हैं, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले दोस्त पर्पस क्लियर होना चाहिए आपका, कि आप लाइफ में किस दिशा में, किस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा तरीका है जो आपको वो चीज दिलवा दे जो आप लाइफ में चाहते हो। ये यानी एक रोड मैप, यानी आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। तो आपको एक स्मार्ट गोल बनाना पड़ेगा जो स्पेसिफिक हो, यानी आपकी हॉबी से कनेक्ट हो। यानी आपको किस दिशा में हॉबी है, किस काम में आपको मजा आता है, उस काम से कनेक्ट हो आपका गोल। या डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट है, वही दोस्त अचीव भी कर पाते हैं। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 5% लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि दुनिया के 95% लोग बात करने में डरते हैं। ना मानो तो देख लेना, आप माइक पकड़ा देना किसी स्टेज पर तो ज्यादातर लोगों की हवा निकल जाती है। या सेल्स की बात करो तो दोस्त सेल्स भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमें पब्लिक से बात करनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा जो भय है दुनिया में वो लोगों से बात करने का, और 95% लोग डरते हैं, वो फेल होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग दोस्त बात करने का ही बिजनेस है। तो बात करने का पहले डर निकालना पड़ेगा आपको। अगर डर है तो इस बिजनेस में मत कूदना। फिर आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, रियलिस्टिक हो। स्मार्ट गोल की शायद आपको बहुत डीपली लैंग्वेज बताई थी। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने गोल बना लिया 10 करोड़ रुपए चाहिए हमें अगले महीने से, और आज आप 20,000 महीने उठा रहे हैं। क्या ऐसा संभव है आप 10 करोड़ में पहुंच सकते हो? हाँ पहुंच सकते हो, आपको बिलीव होना चाहिए। 10 करोड़ पर पहुंचने के लिए आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, एक ऐसा काम होना चाहिए, कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए आपके पास
इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट करके वहां पहुंच जाओ। तो साधन अगर नहीं है और आप अंधा तीर चला रहे हो, तो शायद है वो नहीं मिलने वाला। तो गोल हमेशा ऐसा बनाना लाइफ में जो आपको खुद को बिलीव हो, हम इस रास्ते पर चलकर ये काम करके इसको अचीव कर सकते हैं, वो होता है सही गोल। फिर आप बाद में बड़ा गोल बना लो। जब उसको अचीव कर लो तो गोल को 10-20% बढ़ा दो। और यही तरीका है गोल को अचीव करने का। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब मोटिवेशन कहाँ से आएगा आपको? दोस्त, आपको कोई कितना भी मोटिवेशन दे दे, अगर आपको अपने काम पर बिलीव नहीं है, और बिलीव कहाँ से आएगा? जब वहां से कुछ आप अचीव कर लोगे, तो आपके तो ही बिलीव आएगा, इसके अलावा कोई बिलीव नहीं आ सकता। अब अचीव कहाँ से होगा? जब छोटे छोटे काम जो बताए गए हैं उनको करोगे तो कुछ अचीव होगा आपको। यानी छोटी इनकम मान लीजिएगा आप, 1,000, 2,000, 5,000 की इनकम आपको लेनी है फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए छोटे छोटे कौन से काम है वो करोगे तो वो अचीव होगा। अचीव होगा तो आपको बिलीव होगा। बिलीव होगा तो आपको ऑटोमेटिक ही आपका बिलीव ही आपको मोटिवेशन देगा। यानी आपको वहां ये भरोसा हो जाएगा है इस काम से पैसा मिलता है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होती है अकाउंटेबिलिटी? प्लान दिखाना होता है, इनविटेशन होता है, लिस्ट बिल्डिंग और फॉलो अप। ये तो बेसिक काम है। इसके अलावा कुछ काम है अपनी टीम को सपोर्ट करना, ट्रेनिंग करना, एफआईएम करना, काउंसलिंग करना, और खुद नॉलेज लेना और अपनी टीम को नॉलेज देना। ये सबसे बड़ा काम है डायरेक्ट सेलिंग का। तो सेकंड चीज क्या आपको बताई? मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत जरूरी है। इससे आप क्या करोगे? मेजर कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, लोगों अपनी टीम की जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक कर सकते हो। चलिए, थर्ड जो पॉइंट है, रेजिलेंस एंड एडॉप्टेबिलिटी। यानी नई चीजें जब भी हमारे पास आती हैं, कुछ चैलेंज आते हैं, कभी नई चीजें आती हैं, नई नॉलेज, तो उसको एडॉप्ट करने की आपकी शौक होना चाहिए। क्योंकि वो जब हम गेन करेंगे नई चीजों को, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे, तो कुछ लोग उससे डर जाते हैं और कुछ लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। जो अडॉप्ट कर लेते हैं वो बेनिफिट ले लेते हैं, और जो डर जाते हैं वो दूर से देखते रहते हैं, और कोई ना कोई उसका बेनिफिट ले जाता है। और आते सभी की लाइफ में मौके हैं, आपके में भी कोई ना कोई आए होंगे कभी। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक मौका होता है। ये एक बेहतर मौका होता है। कोई इसको धोखा समझ लेता, कोई मौका समझ लेता। जो धोखा समझता है तो वो बेचारा वहीं बैठा रहता है, मौका समझने वाला फायदा उठाकर आगे निकल जाता है। चलिए, नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन एंड फोकस। यानी आपने जो अपनी गोल्स सेट किए, और गोल्स को आपने स्मार्ट गोल बनाकर, इसके बाद आपने प्रोसेस गोल में उसको कन्वर्ट किया। यानी उसको आज से चलना है, किस तरह से वहां पहुंचना है, एक प्रोसेस बनाया उसको आगे पहुंचने का। फिर उसको स्प्लिट करके छोटे छोटे टास्क बनाए आपने। फिर टास्क को आप स्प्लिट करके लेकर आए अपनी टू डू लिस्ट में, यानी डेली शेड्यूल में। फिर डेली शेड्यूल को आप कितने बेहतरीन ढंग से टाइमिंग देकर कर रहे हो, ईमानदारी से। दोस्त, आपका डेली शेड्यूल ही आपको गोल तक पहुंचाएगा। एक कहावत भी है कि जिसने अपने डेली शेड्यूल नहीं बनाया, यानी कल का पूरा शेड्यूल आज शाम को नहीं लिखा है, तो ये मान लेना कल का दिन आपकी जिंदगी में आया ही नहीं है। आपकी डायरी में शेड्यूल होना चाहिए पूरा, और उस शेड्यूल पर कोशिश करो 100% खरे उतरो। हालांकि हो नहीं पाता ऐसा, कहीं ना कहीं वेरिएंस रह जाता है, लेकिन कोशिश करो फिर भी 90% अचीव करने की कोशिश करो। क्योंकि आपके छोटे छोटे टास्क ही आपको वहां पहुंचाएंगे। कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं आएगी कि एकदम डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाओगे। वो टास्क ही आपके जो डेली छोटे छोटे टास्क हैं, उनको करके ही आप वहां पहुंचोगे। इसलिए कभी भी ना गोल से डरो, ना अपने कामों से डरो। और दोस्त, जब भी परिवर्तन होता है तो काम आपको हार्ड लगते हैं। और एक कहावत भी है, डर के आगे जीत है। तो जो लर्निंग को अडॉप्ट कर लेता है, फिर एक्शन में कन्वर्ट कर देता है, वो दुनिया में कुछ भी काम कर सकता है। और दोस्त, जब भी आपने कोई चीज लर्न की होगी जिंदगी में, तो पहली बार आपको कठिन लगी होगी। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग पहली बार हो सकता है कठिन लगे, लेकिन लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है, ये ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट है, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट अगर बनाना है तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है? आप डेली का, वीकली, मंथली, एनुअल, आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी, कि आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी, जो टास्क दिए थे अपने आप को, उस पर आप कितने खरे उतर रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। कहीं आपको डाउट है, किसी काम से प्रोग्रेस नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रहा,
तो उस काम में परिवर्तन करने की जरूरत है। इसी तरह टीम की प्रोग्रेस चेक करनी है। लाइक सेल परचेज हो गया, कौन इनवाइट करना किसको आता है, कौन कैसा कर रहा, कौन कहाँ गलती कर रहा, उसको कैसे आप सुधार करवा रहे, अपने आप के अंदर कैसे सुधार कर रहे, लर्निंग ऊपर से ले रहे तो नीचे दे रहे कि नहीं टीम में। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें ही डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, जब भी आप इम्प्रूव करना चाहोगे खुद को, टीम को, बिजनेस को, तो आप स्किल को पहचानना है। अपनी टीम में किस आदमी के पास क्या स्किल है, और उस स्किल को कहाँ यूज किया जा सकता है बेहतर जगह। अगर वो सीख गए आप, तो दोस्त बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक छोटी सी स्किल बहुत बड़े काम को कर सकती है। किसी की एक स्किल ही थी जो मंगल ग्रह पर चंद्र ये पहुंचा दिए यार। किसी की स्किल थी जिसने चंद्रमा पर लोगों को पहुंचा दिया। तो आप, और हर आदमी के अंदर एक स्किल होती है, बस वही पहचानने मात्र की देरी है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। एक एक कवर करेंगे तो आपको भी ज्यादा क्लियर समझ आएगा, क्योंकि दो अगर सेशन हम कवर कर देंगे तो शायद है आपको मिस होगा कहीं ना कहीं, और दोनों कम समझ में आएंगे। इसी को कोशिश करना, एक बार रिवीजन कर लेना, यूट्यूब पर दोबारा देख लेना। चलिए दोस्त, तो थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक बेहतर टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।